गाइस, वेलकम टू द बल्की भाई शो एपिसोड नंबर 2। आज हमारे साथ वापस से है गौरव भाई। तो लास्ट टाइम हमने गौरव भाई से डिस्कस किया था मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट के ऊपर कि महाड़ा रीडेवलपमेंट में मोतीलाल नगर को क्या दे रही है और मोतीलाल नगर के रहीवासी महाड़ा से डिमांड क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद हमने वो पॉडकास्ट एंड किया था कि जा रहे थे मोतीलाल नगर वाले कोर्ट की लास्ट फाइनल हियरिंग के लिए। तो देखते हैं आज कोर्ट में क्या हुआ, देखते हैं। गौरव भाई गए थे लड़ने कोर्ट में। तो लेट्स टॉक इन दिस पॉडकास्ट अबाउट व्हाट हैपेंड इन द कोर्ट आफ्टर द लास्ट पॉडकास्ट। सो हाय गौरव भाई। नमस्ते। नमस्ते। तो गौरव भाई लास्ट पॉडकास्ट तो बहुत ही अच्छा था। आपके आपको भी आए थे काफी सारे व्यूज, काफी सारे अप्रिशिएशन। फिर उसके बाद हमने पॉडकास्ट एंड किया था कि आप लोग जाने वाले थे कोर्ट फाइनल हियरिंग के लिए। तो मेरे को वहां से हम शुरू करते हैं, लोगों को भी वो चीजें सुननी है कि कोर्ट में क्या हुआ। तो आप मेरे को बताओगे कि जो फाइनल हियरिंग थी, जैसे आपने लास्ट टाइम बोला था कि ये शायद फाइनल हियरिंग हो सकती है, तो कोर्ट में एग्जैक्टली क्या हुआ? कोर्ट में फाइनल हियरिंग हो गई एट लास्ट। बहुत टाइम के बाद आर्ग्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड। सारे आर्ग्यूमेंट कंप्लीट हो चुके हैं। मगर पहले ही जाते हमको पूरा बहुत बड़ा झटका लगा। एक झटका ये लगा कि हमारे यहाँ पर कई संस्था हैं जो साथ में हमारे साथ में लड़ रहे थे, कंधे से कंधे मिलाकर लड़ रहे थे मोतीलाल के हित के लिए। और अचानक में उन्होंने सुबह के वक्त में 4 पिटीशन विड्रॉ कर दिए। 4 पिटीशन विड्रॉ करके उन्होंने समर्थन दिया माड़ा के टेंडर को। माड़ा के टेंडर को उन्होंने समर्थन दिया। समर्थन दे के हम आश्चर्यचकित थे। पहले तो ये बड़ा एक शॉकिंग बात थी कि अचानक में ये संस्था लड़ते लड़ते एंड मोमेंट के दिन कैसे सरेंडर होके वो उनके साथ में टेंडर को सपोर्ट कर रही है। ये हमको बहुत शॉकिंग बात थी। और दूसरी कोई संस्था वहाँ पर कोई भी तरीके की बात नहीं करी थी। सिर्फ मैं बोलूँ आपको कि जन कल्याणकारी समिति, मोतीलाल नगर रहवासी संघ और एक पंचशील सोसाइटी है हमारी, वो लोगों ने ही इसके ऊपर चर्चा रखी, आर्ग्यूमेंट्स किए। मैं खुद एक आर्ग्यूमेंट में था, मैंने खुद आर्ग्यूमेंट रखी अपनी। और हर तरीके से हम कोशिश कर रहे थे कि हमारी बाजू बराबर से रखी जाए। और पहले बात तो ये, काफ़ी संस्था, सारे जो संस्था यहाँ पर लोगों के लिए बात कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो सारे संस्था माड़ा के दबाव में तो नहीं लगता। मुझे तो लगता है शायद वो बिल्डर जो आ रहा है नया, उसके दबाव में शायद उन्होंने या उसके साथ में कुछ हाथ मिलाकर कोई एग्रीमेंट्स या उनके साथ में कोई कंसर्न करके उन्होंने वो विड्रॉ किया। ये बहुत बड़ी दुखदायी बात थी। और कल के इसमें हमको लगा हमने हमारी तरफ से बहुत अच्छे हर बाजू रखी। मतलब हमने पहले तो कहा कि हमारा फंडामेंटल राइट्स यहाँ पर ख़त्म हो गया है कि प्रपोजल माड़ा ने हमको बिना पूछे डिसाइड कर दिया। हमको क्या एरिया मिलना है वो माड़ा ने डिसाइड किया। वो हमको रेंट देने वाले ये माड़ा ने डिसाइड किया। वो हमारे घर तोड़ने वाले ये माड़ा ने डिसाइड किया। वो हमको ट्रांजिट में डालेंगे ये माड़ा ने डिसाइड किया। हमारी एम्यूनिटीज़ क्या रहेगी वो माड़ा ने डिसाइड किया। हमारा कॉर्पस क्या रहेगा वो माड़ा ने डिसाइड किया। हर तरीके से माड़ा ने हमारा राइट्स ख़त्म कर दिया। ये हमने कोर्ट को हर तरीके से हमने उनको बताया कि माड़ा ने हमारे साथ में बहुत अन्याय किया है। एक ये बहुत पुराने ज़माने में होता था कि एक बिल्डर अपनी दादागिरी करता था और लोगों को उठा के फेंकने की बात करता था। निकाल के तुमको ये माँगता है तो लो, नहीं तो निकल जाओ यहाँ से। ऐसी वाली बात वहाँ पर माड़ा की तरफ से काफ़ी हो रही थी। माड़ा बोल रही अरे हम इनको तो 230 था, आज इनको इतना दे रहे 1600, तो बहुत बड़ी बात हो गई। 1600 बिल्टअप वाली बात है। वो जो कितना परसेंटेज होगा वो अपने को अभी तक उसके बारे में डिटेल्स नहीं दी है माड़ा ने कि कितना हमारा कटने वाला है। वो 20% भी हो सकता है, 15% भी हो सकता है या 30% भी हो सकता है। तो वो अभी तक माड़ा की तरफ से उस तरीके से हम लोग उनको आर्ग्यू कर रहे थे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 इफेक्टेड है, वायलेशन ऑफ जनरल नेचुरल प्रिंसिपल राइट्स ये हमारे इफेक्ट हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स इफेक्ट हुए हैं। तो ये सब चीज़ हम लोग जब बता रहे थे, कोर्ट ने उसके बारे में सुना और उन्होंने ये भी बात देखा कि ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये डेवलपमेंट DCR 2034 के मुताबिक हो रहा है। और हमने उनको बताया कि इन्होंने वायलेशन किया है 2034 का।
और डीसीआर के मुद्दे पे ये काम नहीं कर रहे। डीसीआर में जो लिखा हुआ है उस हिसाब से ज़रा भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। जो एफएसआई कैलकुलेशन है वो एफएसआई कैलकुलेशंस भी उन्होंने गलत तरीके का प्रेजेंट किया है। जब एक जजमेंट, एक ऑर्डर जब होती है 17 अक्टूबर 2013 को, जिसमें लिखा है कि एज पर 2.2 क्लॉज ऑफ डीसीआर विच इज बीन पब्लिश इन 2013, जब 13 की बात आती है तो उसको स्ट्रिक्ट रहना चाहिए 13 पे। अब उन्होंने अमेंडमेंट किया उसको जाके 2018 में। हमने उनको बताया, उन्होंने कोर्ट का कोई परमिशन नहीं ली है। व्हेन स्पेसिफिक प्रोजेक्ट चल रहा है उसको लेकर, तो उन्होंने इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए कम से कम कोर्ट से परमिशन लेना चाहिए था कि आई वांट टू अमेंड सो एंड सो। मैंने हमने हर तरीके से कोर्ट में हमारी बाजू उस तरीके की रखी। हमने उनको ये बताया कि एक भी कंसेंट उन्होंने लिया नहीं है। डीसीआर के मुताबिक वो कंसेंट उन्होंने हमारी ली नहीं है, और हमने एक भी सोसाइटीज़ ने उसको कोई, या एक इंडिविजुअल बंदे ने भी वो कंसेंट दी नहीं है। हमने उनको ये भी बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी कोई रेजोल्यूशन पास नहीं एज पर डीसीआर क्लॉज नंबर 7 2034 का जो डीसीआर है उसमें क्लॉज 7 में क्लियर कट है कि विदाउट दिस माड़ा कैनॉट डू द डेवलपमेंट ऑन इट्स ओन, नहीं कर सकती ये इसके ये किए बिना। फिर भी माड़ा प्रेस कर रही है कि नहीं मेरे को कर रहा है, मेरे को देना है। हमने कोर्ट के सामने ये रखा कि डीसीआर का पूरे तरीके का धज्जा उड़ाया है माड़ा ने, और माड़ा वो डीसीआर को भी समझते नहीं है। हमने उनको ये भी बताया कि जब जीआरबी निकाला उसमें उनको मिसगाइड किया है सरकार को कि बाबा कोर्ट ने परमिशन दिया है, और कोर्ट ने ऐसे कोई परमिशन नहीं दिया है। माड़ा के, मैं तो बोलूँ जो अपकमिंग बिल्डर हमारे अदानी जी, माड़ा के जितने भी अधिकारी, वो तो आए दिन आप सब लोग पढ़ते रहते हैं कि ये पकड़ा गया, वो पकड़ा गया, ये पैसे लेते टाइम पकड़ा गया, ये पैसे लेते टाइम। शायद ये मोतीलाल का प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो माड़ा की तरफ से बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, जो हर तरीके से सरकार को भी मिसगाइड किया है, लोगों को मिसगाइड किया है। ये हम कोर्ट को हर तरीके से बता रहे थे। इवन हमने उनको ये भी बताया कि हम लोग को आप जबरदस्ती को प्रीमाइसेस से निकाल नहीं सकते, क्योंकि हमारा ओनरशिप प्रीमाइसेस है। अब हमने कोई फ्री में हमको मिला हुआ नहीं है, हमने यहाँ पर परचेज किया हुआ है प्रॉपर्टी। परचेज करके हम लोग यहाँ पर है। हमको भले ही पहले शिफ्टिंग दिया था, बाद में हमारे से हर एक, या एक रूम का जो हमारा पेमेंट है वो लिया, एफएसआई का पेमेंट लिया, हमारा आर्किटेक्ट फीस लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर फीस लिया, सारे फीस उन्होंने हमारे से लिए। ये भी हमने कोर्ट को सामने बताया कि हर तरीके से हम लोगों ने पेमेंट दे के यह प्रॉपर्टी अर्न की है। तो हम लोग ओनर ऑफ द स्ट्रक्चर है, लैंड ओनर भले माड़ा रहे, और ओनर ऑफ स्ट्रक्चर को आप सडनली विदाउट कंसेंट फोर्सफुली ये प्रोजेक्ट में आने के लिए कंपल्शन नहीं कर सकते। तो ये तो हमारे पर अन्याय है। हमने उनको ये भी बोला कि माड़ा एक्ट में जरा भी एजेंसी का उल्लेख नहीं है, एजेंसी के बारे में बताया नहीं है, तो डीसीआरबी में भी लिखा नहीं है एजेंसी अपॉइंटमेंट। तो ये जब उनको कोई परमिशन ही दिया नहीं है एजेंसी का, तो ये कैसे क्या हमारे जबरदस्ती हमारे ऊपर ये इम्पोज कर सकते, हर तरीके से दादागिरी करके इम्पोज कैसे कर सकते। हमारा राइट्स प्रोटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का खुद का एक्ट है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के मुताबिक 51% कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है। उस एक्ट का भी उल्लंघन किया, ये भी हमने उनको उजागर किया कि हर तरीके से हमने हर एक चीज़ों को उल्लंघन किया है माड़ा ने उसको नज़रअंदाज किया है। तो काफ़ी जगह पर जज साहब सुन रहे थे, जिस तरह से सुनना है उन्होंने सुना। हमारी आशा ये ही है कि जज साहब अन्याय ना होने दे। जो अभी तक पत्राचाल पे हुआ और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे हुआ है, वहाँ पर हनुमान नगर में हुआ है, हर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में आज अन्याय होते आ रहा है। तो वहाँ पर मेरे को ये है कि कम से कम कोर्ट न्याय के बारे में सोचेंगे, मेरिट्स पे सोचेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। इसको पेपर्स को बराबर से खंगाल के, अभी क्योंकि ये ऑर्डर रिजर्व रखा है, क्योंकि अभी कोई आर्ग्यूमेंट फर्दर होने वाला नहीं है। अब ये जो जिस दिन तारीख है उस दिन हमको सुनना है कि क्या ऑर्डर हो रहा है। ये हमारे फेवर में भी हो सकता है या हमारे फेवर में नहीं भी हो सकता है। ये बेसिकली बहुत चीज़ हुआ कोर्ट में। हमने उनको ये भी बताया कि माड़ा 40,000 घर बनाने वाली है लोगों को अफोर्डेबल हाउसिंग के माध्यम से। हमने बोला कि अगर माड़ा खुद करेगी ऑन इट्स ओन तो 1 लाख घर दे सकती है। तो ये काफ़ी लोगों को, सरकार का नाम और अच्छा होगा कि इतने लोगों को, मैक्सिमम लोगों को वो
अकोमोडेट कर पाए इतने लोगों को जो अफोर्डेबल हाउसिंग है, जिनके घर नहीं है महाराष्ट्र में। ऐसे महाराष्ट्र के पुत्र हो या महाराष्ट्र के रहने वाले डोमिसाइल जिन्होंने अर्न किया, ये सारे हमारे जो महाराष्ट्र में रहना है उनको ये फायदा मिलेगा और म्हाडा को भी उससे बहुत डबल फायदा होगा। ये हम उनको बताए। हमने इवन ये भी बताया कि म्हाडा के पास 22,000 करोड़ रिजर्व फंड है जो मेरे पिटिशन में दाखिल है। मैंने आरटीआई के माध्यम से उसको निकाला था कि 22,000 करोड़ उनके पास रिजर्व फंड है और ये 2 साल पहले जब सबमिशन मेरा पिटिशन था उसमें मैंने डाला था। तो मैंने उनको ये भी कहा कि 2 साल पहले 22,000 था, अब 40,000 करोड़ कम से कम हुआ रहेगा उनके अकाउंट में। क्योंकि आज के तारीख 2 साल का डिफरेंस में म्हाडा ने काफ़ी लॉटरीज निकाली है और लोगों को बहुत अलर्ट किया, उसका पेमेंट भी उनके पास आया हुआ। तो हमने हर तरीके से बात किया। उसके बाद हमारे कलीग है राजेंद्र वाइकरकर ने एक सेल्फ डेवलपमेंट का बारे में भी जिक्र किया कि सेल्फ डेवलपमेंट में हमको क्या क्या फ़ायदे, हमको सब्सिडीज़ है, हमको टैक्सेस का रिलैक्सेशन है, हमको अगर लोन लेती है लोन में सस्ता मिलेगा लोन। ये तरीके से हमारे वाइगनकर जी ने भी कहा। और दूसरे पंचशील के हमारे माने जी ने भी बहुत उन्होंने भी कहा कि ऐसा है कि इन्होंने इसमें समृद्धि महामार्ग में म्हाडा ने डोनेशन किया है, तो वो म्हाडा डोनेट कर सकती है, तो फिर ये प्रोजेक्ट करने में क्या दिक्कत है उनको। तो ये बहुत तरीके से सब लोग, ये हम तीनों ने, मतलब वाइगनकर हो, हम हो और माने जी हो एडवोकेट, हम तीनों ने जो आर्ग्यू किया जज साहब के सामने, उसके ऊपर नतीजा आने वाला है जो भी आएगा। क्योंकि पब्लिक को आह्वान किया था ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहिए, मगर पब्लिक फिर भी उस मेजॉरिटी से नहीं आई। हाँ, कंफ्यूज हो गई थी, मगर उस दिन पूरा दिन चला मैटर। मतलब अगर सुबह वो तकरीबन नहीं तो भी 12 बजे आया मैटर हमारा, 12 बजे से जो शुरू हुआ है हमारा मैटर, वो तकरीबन हमारा 4:30 बजे तक चला। ओके। तो इम्पोर्टेंट बातें है कि इतना चीज़ों में पब्लिक जिस तरह से हमको चाहिए थी, वो पब्लिक थी फिर भी काफ़ी, और उतनी पब्लिक नहीं आ पाई जितनी पब्लिक आनी चाहिए। ओके, सो स्टार्ट में ही आपने मेरे को ये बोला कि आपकी कुछ समिति थी, जो भी थे आपके, जो भी ग्रुप्स थे, कुछ ग्रुप्स ने अपने केसेस विड्रॉ कर लिए। तो ये अचानक से विड्रॉल, क्या मैं ये समझ इसको एक ऐसा ये ले सकता हूँ कि ये म्हाडा से मैनेज हो गए हैं करके? नहीं, ये तो एक तो हम तो शॉक ही थे कि सुबह के वक्त में पहले ही बॉम्ब हमारे पर गिरा कि ये मैनेज, मतलब मैनेज्ड ही है। ये ऐसे एन मोमेंट पे विड्रॉ करना इसमें से पिटिशन में से, और उनके एडवोकेट्स ये बोल रहे थे वी आर विड्रॉइंग दिस पिटिशन एंड अलाउ दिस टेंडर टू बी गो ऑन एज इट इज वेरी मच नीडेड फॉर डेवलपमेंट। मतलब बहुत डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत है ये टेंडर प्रोसेस को करने के लिए, ये उनका कहना था। और बुरी बात ये लगती है, जब पिटीशन डालने के टाइम उनके पास ये किधर था। आज मालूम पड़ा कि अदानी बहुत ही पैसे वाले हैं, तो कुछ पैसे चंद पैसों के लिए या चंद फायदे के लिए वो इस तरह से लोगों को धोखा दिया, ये ज़रा भी हमें पसंद नहीं आया है और ये लोगों का धोखा है। ये सारे संस्थाओं ने जो किया है, ये पब्लिक ने उनको सवाल जवाब पूछना ज़रूरी है कि इन्होंने ये गलत क्यों किया। तो आपको लगता है कि पब्लिक अवेयर नहीं है ये चीज के बारे में कि इन्होंने अपने अपने कुछ संस्थाओं ने अपना केस विड्रॉ कर लिया है करके? पब्लिक अवेयर ही नहीं है। पब्लिक को हमेशा, या इसके लिए हम पब्लिक को बोल रहे थे आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आओ, आपको हकीकत पता चलती कि कोर्ट में क्या चल रहा है। और कोर्ट में वही हुआ जो हमने हमारे मीटिंग में रखा था कि आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में अदानी के साथ में कौन रहते हैं, और इतना जल्दी अदानी के साथ हो जाएंगे ये हमको नहीं मालूम था। हमारा अदानी के साथ लड़ाई नहीं, हमारे मुद्दों के साथ लड़ाई है, हमारा म्हाडा के साथ लड़ाई है। ये प्रपोजल डिसाइड अदानी ने नहीं किया है, ये प्रपोजल म्हाडा ने डिसाइड किया है, ये प्रपोजल सरकार ने डिसाइड किया है। ये दोनों हमारे साथ में चर्चा किए बिना इन्होंने डिसाइड किया है। कल अगर पहले अदानी आता तो शायद अदानी हमारे से डिस्कशन करता, मगर आज अदानी को फाइनल करने के लिए कुछ लोग अदानी से साथ मिले, उनके साथ चर्चा की, ये सब चीज़ें होगी। इसके लिए उनको मजबूरी है। अभी कोई कुछ बोलता है कि हमको लोगों ने पैसा नहीं दिया इसके लिए हम विड्रॉ किया, तो ये मुझे कुछ बात हजम नहीं होती। अब नहीं पैसा दिया तो भी मैंने आर्ग्यू किया ही ना। आज मेरे पास पैसा नहीं लोगों ने दिया मुझे कभी, तो मैं खुद पिटीशन डाला था और मैं खुद आर्ग्यूमेंट भी किया। ऐसा वक्त आता अगर आपके पैसा नहीं है तो लीगल काउंसिल कोर्ट प्रोवाइड करती है। तो वैसा भी था। अगर आप बोल सकते थे साहब हमारा अभी कोई भी काउंसिल खड़ा नहीं हो रहा है, काइंडली ग्रांट अस काउंसिल, तो देती। मुझे पूछा गया कि आपको काउंसिल चाहिए कि नहीं,
ओके। हाँ, मुझे पूछा गया, तब मैंने बोला, मैंने आर्ग्यू किया, आर्ग्यू के बीच में भी मैंने पूछा, बोला आप बोल रहे थे मेरे को कि अरे आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो, तो मैं बोला अभी फिर मैं काउंसिल को अपनी, अभी आपने आधा तो आर्ग्यूमेंट कर चुके, अभी और क्या जरूरत है, अब आप पूरा करो पूरा, अब जरूरत नहीं है आपकी। बोले ठीक है, मतलब वैसे जब मेरे को जज साहब पूछ सकते हैं, एक सामान्य लेमैन जब आर्ग्यू करता है, तो संस्था, एक एसोसिएशन जब जाती है, तो उनके लिए अगर पैसा नहीं है तो कोर्ट हमेशा प्रोवाइड करता है कि बाबा इनको एडवोकेट प्रोवाइड किया जाए। ओके। सो मैं बेसिकली ये बोल सकता हूँ कि म्हाडा या तो स्लैश अडानी डिवाइड एंड रूल खेल रहा है मोतीलाल नगर के रहिवासियों के साथ। देखो ये तो 100% भी बोल सकता हूँ, और ये दोनों तरफ से खेल रहे हैं, और भी लोग उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो मगर ये हमारे लिए बहुत नुकसानदायी है। हमको एक होके लड़ना बहुत ज़रूरी है। अब नहीं लड़ेंगे तो सिद्धार्थ नगर पार्ट 2 होने जाने वाला है, मोतियाल नगर। शायद सिद्धार्थ नगर से भी वर्स्ट हो जाए। शायद सिद्धार्थ नगर से ज़्यादा वर्स्ट हो, क्योंकि वो तो बहुत ही छोटा एरिया था, और हमारा 143 एकड़ है, वो 56 एकड़ क्या है, उसमें कुछ मायने नहीं रखता है, काफ़ी स्मॉल एरिया है वो, और उसमें 650 टेनेंट्स ही है, हम लोग तो 3700 है। तो ये सब डेवलपमेंट करते टाइम काफ़ी कुछ, क्योंकि उनको ऐसे है कि आसानी से कोई एक बिल्डिंग बना देंगे, यहाँ पर काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो अगर कोई बोलेगा गणेश मैदान में ही बना रहा हूँ, तो वो गणेश मैदान में इतने आसानी से सब बिल्डिंग सब अकोमोडेट नहीं हो सकते, या अन्ना वो साठे मैदान में बना रहे, अभी तो हमको मालूम ही नहीं किधर बनने वाला है। तो जहाँ तक बनने वाला है, जहाँ जहाँ पर बनने वाला है, ऐसे बातों पे से सुनाई दे रहा है कि बाबा ये गणेश मैदान में बनेगा तो इधर का घर टूटेगा, उधर का घर 5 नंबर जाएगा, 6 नंबर जाएगा, ऐसी बातों तो पे लगे। बेसिकली आप बोल रहे हो आप लोग को म्हाडा ने आप लोग के साथ लेआउट तक शेयर नहीं किया है कि कहाँ पे क्या बनने वाला है, कहाँ पे लोगों को एकोमोडेट करने वाले हैं, आपसे म्हाडा ने कोई भी डिस्कशन नहीं किया है। ये म्हाडा ने लेआउट बनाया है, मगर लेआउट बनाया है, प्लान बनाया है, सब कुछ बनाया है, जो कोर्ट में सबमिट किया, आप लोग तक नहीं है। हमारे तक कोर्ट में सबमिट करने का हमारे पास आया। अभी कोर्ट में हम लोग पार्टी बने हैं, तो हमारे पास ऑब्वियस है उनको हमको सर्व करना है, ओके। तो वो सर्विस हमको प्रोवाइड किया, क्योंकि हम एक पार्टी उसमें तो आपको एक अपोनेंट मीडियम है। के थ्रू मिली है, वो डायरेक्टली नहीं मिला है म्हाडा। डायरेक्टली हमारे साथ डिस्कस किया रहता तो ये नौबत ही नहीं आती। उसमें डिस्कशन हुआ था एक 2021 में उद्धव जी ठाकरे जी के साथ, जितेंद्र आव्हाड जी के साथ, हमारे सतीश पाटिल जी के साथ, हाँ ये सब लोग के साथ में भी डिस्कशन हुआ, म्हाडा के सीईओ के साथ, म्हाडा के वीपी के साथ काफ़ी डिस्कशन, सेवरल मीटिंग्स हुए थे, और उस मीटिंग्स में से जो 1200 फुट का जो डिसाइड कर रही थी सरकार, उसके बाद वो 1600 स्क्वायर फीट पे जब आई, वो एक डिस्कशन के माध्यम से आया था। हम लोग की मांग ज़्यादा थी, वो 1600 स्क्वायर फीट पे सरकार की थी। अब वो सरकार जाने के बाद उसके बाद कोई डिस्कशन हुए ही नहीं, और कोई चर्चा ही नहीं हुई, डायरेक्ट कोर्ट में सारा चीज़ हुआ है, और आज ये हमारे ऊपर जो आया है बोलते तूफान। तूफान जैसा, हाँ वो एकदम नहीं संभलने जैसा है। मगर हमको सबको मिलके उसको, अगर एकता होगी बराबर से लड़ने की, तो हम ढाल बन के उस तूफान को भगा सकते, मगर एक होना बहुत ज़रूरी है। इसके उसके सुन के बहुत देख लेना चाहिए, आने वाला अभी ऑर्डर में भी आपको समझ में आएगा कि किसका आर्ग्यूमेंट क्या हुआ और क्या सुनाई दिया, किसने क्या बोला। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं कि आज ये क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले, उसका कोई बोल नहीं सकते। मगर जैसे धारावी में हो रहा है, उसके बाद नेक्स्ट एपिसोड मोतियाल नगर है, ये होने जाने वाला है। अब मोतियाल नगर में कम से कम मेरी ये अपेक्षा है सरकार से कि ये कम से कम लोगों के साथ आके बैठ के डिस्कस करें, सोसाइटीज़ के साथ डिस्कस करें। आप एक एक्ट बनाते हो, एक पावरफुल बनाते हो, एक चीज़ बनाते हो, तो वो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का जवाबदारी सरकार का भी है। अब आप प्राइवेट बिल्डर्स को ऊपर ही एक्ट लगाते हो, तो उन लोग जब करते हो तो उनके ऊपर ये सब कानून लागू होता है कि आपको कंसर्न ज़रूरी है, आप उनका कंसर्न लिए बिना आपको कोई प्रोजेक्ट अप्रूवल नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वो इतना बड़ा एकड़ का प्रोजेक्ट होने जा रहा है, जिसमें हमारे 1 रुपए का कंसेंट नहीं है लोगों का। क्या उनको पूछा नहीं गया है कि आपको किस तरीके का घर चाहिए, कैसे चाहिए? ये कुछ भी पूछा नहीं गया है। और आने वाला वक़्त में अभी वो आएँगे, अभी ऑर्डर जैसे होगा, हम उसके बाद एक मीटिंग लेंगे पब्लिकली, पब्लिक में जाकर, और पब्लिक को पूछेंगे कि सच में हमने लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए।
लड़ना चाहिए तो सबका साथ लगेगा। आर्थिक परिस्थिति बिकट रहेगी, उसमें भी सबका सपोर्ट लगेगा। सुप्रीम कोर्ट नज़दीक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली है, और दिल्ली में बड़े बड़े काउंसिल्स को खड़ा करना है, क्योंकि ये विषय गंभीर नहीं। वैसे भी ये मैटर दिल्ली जाने का ही था, क्योंकि अगर माड़ा हारेगी तो भी दिल्ली जाएगी, अगर हम हारेंगे तो हमको दिल्ली जाना भी ज़रूरी है। ओके। अगर ऐसा नहीं हुआ तो कल आने वाला वक्त हमारे लिए, मोतीलाल के लिए सेफ नहीं है, अनसेफ है। हर तरीके से हमारे को बुलडोजर वाला कार्यक्रम बनेगा। तो ये जो लास्ट पॉडकास्ट में भी आपने बोला था कि जो जनता की डिमांड है माड़ा से, मैं आप ये पॉडकास्ट में भी वही चीज आपसे सेम रिपीट पूछता हूँ, क्या वो वैलिड डिमांड है जो हम माड़ा से मांग रहे हैं? माड़ा से हम लोग जो मांग रहे हैं वैलिड डिमांड है, डीसीआर के मुताबिक ज्यादा मिलता बाय है, लॉ भी। बाय लॉ। अगर वो प्रूव करे एक डिबेट पे, माड़ा प्रूव करके दिखाए हम जो मांग रहे हैं वो गलत है, ओके, ये माड़ा यू प्रूव आर ही नहीं कर दैट सकते। कॉन्फिडेंट ऑन दैट कॉन्फिडेंट हम ऐसे सही कई आर्किटेक्ट्स को लेके बैठ सकते हैं और उनको प्रूव करके दिखा सकते हैं कि बाबा ये जो प्रपोजल आप बनाए ये पूरा का पूरा गलत प्रपोजल है। और क्योंकि प्रपोजल बनाने के वक्त आपने कोई भी एंगल से कॉन्फिडेंस में लिया नहीं। आज संविधान ने हमको अधिकार दिया है, आज हम ऐसे ही नहीं, कोई भी हमको सरकार आके उठा के फेंक सकती है। आज संविधान कॉन्स्टिट्यूशन इसके लिए इतना पावरफुल है इंडिया का। तो आप बोल रहे हो कि महाड़ा कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो नहीं कर रही है ये ऑब्वियस है, केस में? कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो ही नहीं किया है, उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का रॉन दिया है माड़ा ने। आपने ये चीज कोर्ट में कोर्ट बोली है? में हमने ये उजागर किया कि हमारा सारा राइट्स खत्म कर दिया है, हमसे कोई भी तरीके का हमारा राइट्स, ओनरशिप राइट्स है वो भी कंसीडर नहीं किया है उन्होंने। ओके। बस हमको बता रहे कि आपको इतना दे रहे, हमको भीख नहीं दे रही माड़ा, हमने पैसे दे के लिया है। भीख दिया रहता ना तो बात अलग थी, ये तो हमारा खुद का पैसा देकर हमने इतना पैसा भर के किया है। आर वी द टेनेंट्स ऑफ माड़ा और आर वी We are not the the tenants of partners? MADA. We are the ownership premises of MADA. We are not the tenants. Previously, before 1986 के जीआर के पहले हम उनके टेनेंट थे। 86 के जीआर जब आया जिसमें ओनरशिप राइट्स डिक्लेयर किया, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर ये जीआर बनाया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्सिडी है और सब्सिडी के माध्यम से हमको ये कंपनसेशन रेट पे हमको इतना पैसा भरना जरूरी था। उस टाइम पे 22,500 था, उसके बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट लगते गया, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगते गया। सो इंटरेस्ट का वो ह्यूज अमाउंट हुआ जो लाखों रुपए में जाने लगा, मगर एक्चुअल अमाउंट वाज 22,500 जो हमको पे करना था माड़ा को। और माड़ा को हमने एक्चुअल हमारा जो अलॉटेड एरिया उसका 4,418 रुपीज़, उसके बाद में जो 45 स्क्वायर मीटर है उसका हम लोगों ने पैसा ये किया है, और सेवरेज चार्जेस, आर्किटेक्ट फीस वगैरह ऐसे सारे फीस हम लोगों ने उसके अंदर पे किए हुए। सो वी आर द ओनर, और हमारा सच में राइट्स इफेक्ट हो रहा है, ये चीज़ हमने कोर्ट को बताया। अभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, सोसाइटीज़ फॉर्म क्यों की जाती है? अब सोसाइटीज़ का राइट्स नहीं है, ये तो फिर ये तो दुर्भाग्य है भारतवर्ष में कि सोसाइटी का भी राइट्स नहीं रहेगा, फिर सोसाइटी ही मत बनाओ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन का एकदम गलत तरीके से माड़ा ने वो ये किया है, मतलब आई कैन से माड़ा ने उसको हर तरीके से रौंदने का मस्त प्रोग्राम बनाया है। माड़ा अभी क्या हो गया है, माड़ा अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं, तो वो माड़ा इतनी मतलब पावरफुल है या माड़ा भी कहीं मैनेज हो रही है? माड़ा ही मैनेज हो रही है। माड़ा ने तो भ्रष्टाचार करते आ रही है। अभी आज आप देखा रहे गए हफ्ते में भी एक लेडी ने काफी पैसे फेंके, किसको किसको पैसा चाहिए, क्या चाहिए, लो मैं पैसा देने चल रहा हूँ, 10 लाख चाहिए, 15 लाख चाहिए, ये लो मेरे से। उसने फिर पैसा भी फेंका है उनके मुंह पर। हाँ, ये दुर्भाग्य है। उसके पहले कई माड़ा के ऑफिसर इंजीनियर्स को अरेस्ट किया एंटी करप्शन ने। ऐसे तो हर महीने में एक एक ट्रैप रहता है माड़ा के ऊपर। माड़ा इतनी भ्रष्टाचार एजेंसी बन चुकी है, उनको मालूम है आजकल कभी भी हम लोग बिल्डर बनने वाले, तो वो बिल्डर बनने का पहला एक्सपेरिमेंट मोतिलाल नगर से हो रहा है। ओके, तो बेसिकली ऐसी भ्रष्ट माड़ा पे रिलाई करना बहुत धोखादायक हो सकता है मोतीलाल नगर के रहीवासियों पे। आने वाले वक्त में पूरे मुंबई को धोखा है। शायद आज सिद्धार्थ नगर को 16 आज साल आज हुआ आज है। मोतिलाल नगर की बारी है। अगली बार बड़ी कॉलोनी आ रही है चारकोप घोराई की, आप लोग भी सावध हो जाइए, आने वाला वक्त आपके ऊपर आने वाला है। ये जैसे इधर शुरू होता है जो भी संघर्ष, अगर संघर्ष में से हमारी अगर जीत होती है, न्याय मिलता है हमको,
जीत मतलब उस तरीके नहीं, हमको डेवलपमेंट जरूरी चाहिए, हम्म, हमको 100% डेवलपमेंट चाहिए। हमको कोई ऐसा बोले नहीं कि आप इलीगल कंस्ट्रक्शन में रहते हो। हमारे पास एफएसआई पेंडिंग है, हम लोग के लोग अगर सोसाइटी को आप देना चाहेंगे राइट्स कंस्ट्रक्शन करके प्लान अप्रूव करके हमारे लोग पैसे निकाल के भी करेंगे, मगर आप हमको देना चाहेंगे तब। आप कुछ भी तरीके से नहीं हमारे को कॉन्फिडेंट में लेते, तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है। अभी उधर का भी मैंने सुना कि वहां पर भी कंस्ट्रक्शन का जो चारकोप गोराई का भी वो स्टैंड स्टिल पे लेके आ रही है माड़ा, कि उनको आगे फर्दर इसके बाद अटैक उधर करना है। ओके। सो बेसिकली गौरव भाई, बीच में कई साल पहले, आई थिंक सो कोविड के पहले यहाँ पे आया था कि बहुत सारे बिल्डर्स आ रहे थे एक प्राइवेट प्राइवेट अपना रीडेवलपमेंट करने के लिए। तो अगर म्हाड़ा ऐसा किंग रूल लेके आ रही है कि हम जो देंगे, एक आपने जैसे बोले भीख, अगर म्हाड़ा की भीख से बेटर है कि वो जो रीडेवलपमेंट, जो अपना अपना प्लॉट लेके रीडेवलपमेंट कर रहे थे, या उसके चांसेस अभी भी है? नहीं, उसका चांसेस नहीं है अपना अपना प्लॉट करके डेवलपमेंट का। सेल्फ डेवलपमेंट में, क्लस्टर डेवलपमेंट में उसमें प्रॉब्लम क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। आप अगर यहाँ पर अपना बिल्डिंग बनाएंगे एक सोसाइटी 40,000 फुट की, तो क्या होगा, उसके रोड्स, उसका ड्रेनेज, उसका वाटर सप्लाई, ये सारा इफेक्टेड रहेगा। एक कॉलोनी बनेगी बड़ी, तो उसमें प्रॉपरली अकोमोडेशन होगा, उसमें गार्डन का आपको फॉर्मेशन मिलेगा, आपको हर तरीके से एम्यूनिटीज़ यूज़ करने मिलेगी, जो इंडिविजुअल सोसाइटीज़ को करके नहीं होगा। सेल्फ डेवलपमेंट में वो चीज़ हो सकता है जो ओवर एंड अबाव हर एक जन सोसाइटीज़ आके सामने आएगी, तो वो पूरा डेवलपमेंट एक क्लस्टर के माध्यम से हो सकता है, ये चीज़ है। ओके, बट लेकिन अभी आपने ही बोला कि आपकी कुछ 5-6 समिति है, उसमें से 3-4 समिति तो मैनेज हो चुकी है, मैं ये बोल सकता हूँ। तो वो 3-4 समिति अगर अब लोगों को मिसगाइड, आपने बोला कि 51% का कंसेंट होगा, तो अगर वो 3-4 समिति अगर मैनेज हो गई है, तो दे विल ट्राई देयर लेवल बेस्ट कि वो 51% लोगों को, क्योंकि लोगों को तो पता ही नहीं है बहुत सारी चीजें कोर्ट में क्या हुई है, वो जो समिति बोल रही है उनको वो ही मानते हैं वो। अगर वो समिति अगर वैसा कुछ कर रही है, तो आप लोगों को क्या बोलोगे? देखो, कम से कम नहीं तो भी कोर्ट में 100-150 के आसपास लोग थे। मेरे कितने बातों पे यकीन करना ये ज़रूरी नहीं है। कम से कम वो जो 100-150 लोग आए उनको पूछना ज़रूरी भी है ओके। कि आप गए थे कोर्ट में तो क्या हुआ एग्जैक्टली, तो वो भी हकीकत बयां करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, क्यों, कैसे हुआ। तो अभी ये सब चीज़ संस्था के जो संस्था मैनेज है वो क्या फ़ायदा करके देगी किसका, वो किसका क्या फ़ायदा कर सकती है। अब अलग से उसको कुछ अलग से मिलेगा, ये तो संभव नहीं है। ओके, कोई अलग लेकिन से उसको कुछ एरिया बेनिफिट देने वाला है कोई बिल्डर, तो हम तो होने नहीं देंगे। वो अगर सोच रहा है, जो भी सोच रहा है कि अगर मेरे को कुछ 10 फुट या 20 फुट या 1000 फुट मेरे को ज़्यादा मिल जाए, या एक्स्ट्रा ये दुकान मिल जाए। ये हम भले हम आज धोखा खाए, मगर उनको भागने पे मजबूर कर देंगे, इतनी हमारे में ताकत है। और हमारे लोग अगर अभी तक भड़के नहीं है, मोतिया नगर अगर भड़केगी, आज फ्रस्ट्रेशन लोगों के जबान पर है, और लोगों को मालूम है, लोग चिढ़े हुए हैं हर चीज़ों से, और ये जब चीज़ मालूम पड़ेगा तो उनके घर में घुसकर लोग उसका जवाब लिए बिना चुप नहीं बैठे। ओके, लेकिन अभी मैं, मेरा फिर भी वो एक क्लियरेंस, ये क्लियर पॉइंट ये है नहीं कि मतलब ये जो संस्था है, ये कुछ संस्था गई होगी, ये अभी सपोज एक संस्था है, इन्होंने अपने एक 50 घर को कन्विंस किया होगा, कुछ बोल के, कुछ भी एक लॉलीपॉप देके कन्विंस किया होगा, और वहां चले गए, उनका वो 50 जन का एग्रीमेंट सपोज क्या साइन करते हैं, मेरे को इतनी आइडिया तो है नहीं, बट ऐसे ही कुछ बहुत सारे जन है, जैसे आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर, मैं तो एकदम बायस हो रहा नहीं हूँ, आई एम ऑल्सो नॉट अवेयर, मेरे जैसे बहुत से ऐसे जन है जो अवेयर नहीं है, उनको अगर कोई वो, जैसे अभी मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे इंटरेक्ट नहीं करता, मेरे को ये सारी चीजें मालूम नहीं पड़ती, और अगर ये जो मैनेजेबल संस्था है जो मैनेज हुई है, अगर इनमें से कोई आता मेरे पास और मेरे को बोलता कि नहीं भाई देख, ऐसा ऐसा नहीं है, ऐसा है, तू हाँ बोल दे, तो ऐसे कितने सारे लोग हैं जो हाँ बोल देंगे और जिनको चीजें मालूम ही नहीं पड़ेगी, तो उनका क्या? अभी सबसे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ संस्था पैसे के लिए खड़ी थी। जनरली जब तक उनको मालूम था कि आज उनका, ये बात आपको बता रहा हूँ, ये संस्था एक हफ्ते से मैसेज सर्कुलेट कर रही है पूरे मोतियानगर में ओके। कि हम लोग हार गए, हम लोग हार गए, हम लोग हार गए। सो बहुत सारे जन मुझे फ़ोन करे, अरे भाई हार गए क्या, हार गया क्या? अरे बोला अभी तक तो डेट ही नहीं है, डेट आना है, 20 तारीख को है। अबे हारे किधर, पहले ही कुछ जजमेंट दे रहे हैं क्या?
तो तो हम अभी तक हारे नहीं है। नहीं, अभी तक देखो अभी तक ऑर्डर आना है, ये जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर के लिए जब भी डेट है, एक अगले हफ्ते में कभी भी आएगा, 4 तारीख तक का है, 4 तारीख को भी लगेगा या उसके पहले लग सकता है। उसमें आर्ग्यू जज ऑर्डर पास करेंगे, जो ऑर्डर होगा वो हमारे हाथ में आएगा। तकरीबन 5-6 तारीख तक हमारे हाथ में आना है ऑर्डर को। मगर इन बिटवीन ये ऑर्डर आने तक का हमको वेट भी नहीं करना है। हमको एक कलेक्टिवली हर एरिया में हर मतलब अभी 6 नंबर रोड है, 7 नंबर रोड है, 4 नंबर रोड है, 5 नंबर है, हमारे कोमड़ी गली है, हमारे बुद्ध विहार के यहाँ के लोग हैं, 1 नंबर चाल है। तो ये यहाँ तक के सारे एरिया एक रोड वाइज एक टीम वर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। ये टीम वर्क बनेगी तो एक परफेक्ट एक लोगों तक सिंक्रोनाइजेशन होगा और लोगों को सारी तरीके की जानकारी मिलेगी और ये फैक्ट जानकारी मिलेगी। अभी ये संस्था जो पैसा सिर्फ निकालने का काम किए, पैसा जमा किया, अपना तिजोरी भरा और भी तिजोरी माड़ा एजेंट के थ्रू मिली, तो वो सब तिजोरी में भर रहे। मगर मैं आपको बता रहा हूँ, यूटिलाइज नहीं कर रहे वो पैसा जब भी हम लोग, जिस दिन हम लोग के लोग दिमाग खराब होगा मोतीनगर का, उनके हलक से निकालेंगे, ये पक्की बात है। उनको लगता है कि मैं आसानी से कुछ कर लूँगा, तो आसानी से मोतीनगर के लोग कुछ होने नहीं देने वाले। वो उनको मालूम है, उनको सिद्धार्थनगर चैप्टर वापस नहीं करना है। ये उनको दिमाग में है कि इतना बदतर सिद्धार्थनगर के हाल है कि जो आज मोतीनगर ना सफ़र करे, ऐसा सब लोग का इंटेंशन है। मगर उसके लिए उनको आना पड़ेगा आना अगर। पड़ेगा, उनको फील्ड पे काम करना पड़ेगा, थोड़ा देखना पड़ेगा कि हमारे घर में, हमारे घर के बाहर क्या हो रहा है। ओके, सो बेसिकली आपने जैसे बोला कि पतराचाल इतना इफेक्ट हुआ है, मेरे को तो ये लग रहा है कि शायद पतराचाल से भी बहुत वर्स्ट केस हो जाएगा मोतीलाल नगर का, अगर महाड़ा के जो भी है। अच्छा, एक और बात गौरव भाई, आप बोल रहे थे कि जो भी हमारे वैलिड चीजें हैं कि हमको क्या मिलनी चाहिए चीजें, मोतीलाल नगर के रहीवासियों को क्या मिलनी चाहिए चीजें करके, आपने ये चीज कोर्ट में फाइल की है कि हमको कितना एरिया एग्जैक्टली मिलना चाहिए, क्या है, हम एंड उस पर क्या व्यूज है कोर्ट के? हमने फाइल किया हुआ है, उसमें हमने 2800 स्क्वायर फीट का जो मांग किया है कि 2800 स्क्वायर फीट एज पर DCR 2034 के मुताबिक हमको मिलता है। हर तरीके से हमने उसको प्रेजेंटेशन रखा। हमने ये भी बोला कि ये जो एरिया है ये हमको पूछे बिना डिसाइड किया गया है। तो सब चीज़ें के प्रेजेंटेशन प्रॉपरली कोर्ट में रखा है। अब ये कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि महाराष्ट्र में मुंबई करके लोगों के ऊपर अन्याय ना हो और जस्टिस मिले, उनको न्याय मिले और हक वाला न्याय मिले। ऐसे ही कोई आ रहा है, कोई अच्छा है, उसके लिए एक फेवरिज्म होगा ऐसे मुझे लगता नहीं है, या जो भी होगा फेवरिज्म नहीं होना चाहिए, यही अपेक्षा हम कोर्ट से रखेंगे। तो अभी जैसे आपने बोला कि एक हफ्ते में अभी ये आने वाला है, डिसीजन आने वाला है, तो सपोज करो कि ये डिसीजन अगर हमारे अगेंस्ट आता है, आपके मोतीलाल नगर रहीवासियों के अगेंस्ट में आता है ये डिसीजन, तो फिर क्या फेस करना पड़ेगा मोतीलाल नगर के रहीवासियों को? क्या तुरंत बुलडोजर का हमको एक शो देखने मिलेगा मोतीलाल नगर में, या फिर महाड़ा के लोग आके एग्रीमेंट साइन करवाना चालू करेंगे, बिकॉज पीपल आर नॉट अवेयर कि किस वे में ये तूफान आएगा करके? देखो, हर तरीके से तूफान आएगा, मतलब बुलडोजर के माध्यम से आएगा, आपको फोर्स करने को आएगा कि आपके साइन करने को, आपके स्प्लिट करेंगे। जैसे अभी इनको कुछ अच्छा, हमारे जो संस्थाओं ने जो बैकआउट हुए और जो आर्ग्यूमेंट भी नहीं किए, ऐसे संस्था को लॉलीपॉप तो दिया ही रहेगा हर तरीके से, कि इस तरह से लॉलीपॉप उनको दिया कि बाबा तुमको ये फलाना मिल जाएगा। मगर मैं आपको बताता हूँ, उनको फलाना फलाना मिलना इतनी आसान बात नहीं है और उनको मिलने को नहीं देंगे, ये हम लोग पूरी तरह से सोचेंगे। अगर हमारे खिलाफ ऑर्डर गया या हमारे खिलाफ हमको कुछ भी तरीके का हमको सपोर्टिंग नहीं मिला, तो हमको सुप्रीम कोर्ट जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों सुप्रीम कोर्ट में जाकर हमको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच पे भी जाना ज़रूरी है, क्योंकि हमारा अधिकार हर तरीके से रौंदा है माड़ा ने, और उसको चैलेंज करने के लिए हमको कम से कम सुप्रीम कोर्ट तक जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तब तक अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, तो तब तक सरकार आपके पास नहीं आएगी। ओके, तो मतलब अभी नेक्स्ट अगर हमारे या मोतीलाल नगर रहीवासियों के अगेंस्ट में अगर ये आता है, तो सुप्रीम कोर्ट इज द ओनली वे वेर यू कैन फाइट अभी ऑन दिस। अगर हमारे अगेंस्ट में आता है या माड़ा के अगेंस्ट में जाता है, तो माड़ा तो सुप्रीम कोर्ट जानी ही है।
और 100 हमारे भी टका आता है तो जाना हमको भी ही है। और तब जाना तो तय है, क्योंकि वो माड़ा अगर उधर गई और हम उधर सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ेंगे माड़ा के खिलाफ, तो हमारे अगेंस्ट में जाना ही है। तो हमारे अगेंस्ट में जाए या हमारे फेवर में आए, हमको कोई भी हाल में सुप्रीम कोर्ट जाना ही है। अगर आपने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दिया ये केस, तो क्या म्हाडा परेशान नहीं करेगी यहाँ पे लोगों को? देखो, एक बात तो है कि सुप्रीम कोर्ट बहुत ब्रॉडर माइंडेड से देखती है हर चीज़ों से, कि कोई चीज़ें रह नहीं गई। अभी क्या है, हमारे काउंसिल्स हमको उस तरह से हमको चाहिए थे काउंसिल, मगर हमारे लोगों ने भी जो पार्टिसिपेशन चाहिए था हर तरीके से, वो पार्टिसिपेशन नहीं रहा। मतलब इन फाइनेंशियल वेज जो होता है, ये काउंसिल्स जो रहते हैं वो बहुत ह्यूज आस्किंग है उनका, तो उनको हर तरीके से उनको जब हर डेट्स के हिसाब से उनको हमको मैनेज करना पड़ता है। तो अभी तक जन कल्याणकारी समिति ने कैसे मैनेज किया है, ये संस्था के पदाधिकारी और वही जानते हैं, कि अपने अपने पॉकेट से निकाल कर उन्होंने बेचारों ने मदद की है। कुछ लोगों ने अपफ्रंट आके मदद की है बीच में, मगर वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। आज बहुत बड़ा एक्सपेंस हो चुका है इस संस्था का और होने जाने वाला है। अगर लोग चाहते, लोग ये सोचते हैं कि बाबा मैं एक पॉलिटिकल बंदा हूँ तो गलत है। मैं ये पॉलिटिकल के हेतु से ज़रा भी सोच नहीं रहा। ये मैं मोतीनगर का पैदाइश मेरी इस मोतीनगर में हुई पैदा, तो मेरा ये सोचना है कि मेरे विभाग को कोई भी तरीके का अन्याय ना हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। जो दूसरों को मिलेगा वो मेरे को मिलेगा। ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे ज्ञान और मेरे लड़ाई से अगर लोगों को कुछ ज़्यादा मिलता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद होगा उनका। तो ये सोच कर हम लड़ रहे हैं, कोई ये नहीं कि बाबा वो फलाना ये है। मैं आज सारे पार्टियों को भी आह्वान करता हूँ, पार्टियों अभी ऑर्डर आने के बाद यहाँ पर बोल के कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर आवाज़ करके कुछ नहीं होने वाला है आपका। आपको यहाँ पर कोर्ट में ही लड़ना बहुत ज़रूरी है। बिना कोर्ट को लड़े आप यहाँ पर आके बाद में यहाँ पर आवाज़ करेंगे या यहाँ पर आके लोगों को मिसगाइड करेंगे, तो नहीं होना है। तो क्योंकि बेसिकली एक चींटी और हाथी की लड़ाई चल रही है, बिकॉज आप लोग बोल रहे हो कि आप लोग जहाँ मार खा रहे हो वो है फंडिंग और ये, और म्हाडा जहाँ से मैनेज हो रही है वहां से तो बहुत ही ज्यादा फंडिंग है म्हाडा को। तो बेसिकली लेकिन एक चीज तो ये भी है कि एक चींटी हाथी पे भारी नहीं पड़ सकती, लेकिन सैकड़ों चींटी अगर एक साथ आ जाए तो कोई भी जानवर को टैकल कर सकती है। यस, ये सब लोग को होना बहुत ज़रूरी है। मगर ये भी ध्यान रखना है कि अभी ये संस्थाओं जो बैकआउट हुई, ये संस्था जो आर्ग्यूमेंट नहीं की, ये फिर से आपके पास पैसा मांगने आएंगी उल्लू बना के, और आज तक आती ही है, आ गई है, लेकिन लोगों को कई तो टाइम पता से भी नहीं आई है है। कि ये कौन सी संस्था है जो बैकआउट कर चुकी है और कौन सी जेन्युइन संस्था है जो पैसा मांगने आ रही है। ऑर्डर आने के बाद हम उसका उजागर मीटिंग में करेंगे ओके। और लोगों को आना पड़ेगा सुनने के लिए कि कौन से संस्था ने क्या क्या गड़बड़ तो किया आप है। एक बड़े लेवल पे मीटिंग रख रहे हो? ज़रूर, अगर पब्लिक को लगता है कि हमको लड़ना है या हम भी उनके जैसे करना है, ये पब्लिक ने डिसाइड करना है। हम यहाँ पर हर तरीके से पब्लिक के साथ लड़ना चाहते हैं, क्योंकि हक वाला चीज़ उनको लेना है, उनका अधिकार है, और वो चीज़ अगर पब्लिक चाहेगी तो ही हम उतरेंगे। उस मीटिंग में अगर पब्लिक ने एकता दिखा के हमें सपोर्ट किया लड़ने के लिए, तो हम ज़रूर उनके साथ में उतरेंगे और हर ताकत से लड़ेंगे। कोई भी आंधी तूफान, जेल भरो आंदोलन हुआ तो भी हम जेल में जाएंगे बेशक, कोई भी हमको उसका फिक्र नहीं है, अगर मगर मोतीलाल को न्याय लेके ही रहेंगे। वाह यार गौरव भाई, दैट वाज वेरी नाइस हियरिंग फ्रॉम यू। तो लास्ट में आपको, जो हमारे जो व्यूअर्स है, जो खास करके मोतीलाल नगर के व्यूअर्स है, उनको आपको क्या बोलना है इन टर्म्स ऑफ ये जो आपकी संस्था है जो मिसगाइड करने वाली है? शायद तो अभी तक तो चालू भी कर दी होगी आई गेस मिसगाइड करना। तो आप लोगों को किस वे में प्रोटेक्शन लो ये बोलोगे? देखो, एक बात तो है कि उनको उनका तरफ से काफ़ी जगह से प्रेशर आ रहा है, सोसाइटीज़ के माध्यम से। बाबा, हर एक इंडिविजुअल आदमी को फ़ोन किया जा रहा है, भाई तेरा पेमेंट नहीं आया, तेरा पेमेंट नहीं आया। तो मैं सारे लोगों को आह्वान करूँगा और सोसाइटीज़ को आह्वान करूँगा, ये पैसा खून पसीने का है, ऐसे किसी का जेब भरने के लिए नहीं है, और ये जेब भरने वाला कार्यक्रम बंद किया जाए। अन्यथा हमारे पास जिसका भी कंप्लेंट आएगा,
हम उसके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे, और लीगल एक्शन बहुत भारी पड़ेगा, एक्सटॉर्शन के माध्यम से होगा, क्योंकि आप ज़बरदस्ती उल्लू बनाने का प्रोग्राम किए, आप लोगों ने कोई भी तरीके का सहभाग नहीं किया कोर्ट में, हर तरीके से लोगों को यहाँ पर उल्लू बना के पैसा ले रहे हो, ये गलत चीज़ है और इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर लोगों ने ये प्रस्ताव ऐसा रखा, ऐसे कोई भी आएगा आपसे पैसा, आप ऐसे ही किसी को भी चंदा दे देंगे? नहीं देते चंदा तो 10 बार सोचते हैं कि किसको क्या देना चाहिए, क्या नहीं है। इसके लिए कोर्ट में आना बहुत ज़रूरी था। अब तो रह गया, आखिरी दिन खत्म हो चुका, अब तो ऑर्डर ही आना। अब दिल्ली बहुत दूर है, अगर दिल्ली जाकर लड़ना है, नहीं तो यहाँ पर आके सिर्फ तमाशा देखना है कि बुलडोजर कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर ये कार्यक्रम हो रहा है, वहां पर वो हो रहा है, बस सुनना है और उसका मजा बुलडोजर तो लेना है। बेसिकली सभी के घरों पे ही चलेगा। मतलब आज यहाँ लोगों ने अगर अगर लाइटली लिया तो आज अगर यहाँ टूट रहा है तो शायद 2 दिन बाद उनका ही घर टूटने आ जाए। सबका ही घर टूटने वाला है जनरली। अभी वो उस तरह से फाइटिंग में मैं काफ़ी था कि आप मेरे को फोर्सफुली एविक्ट नहीं कर सकते हो, और उसमें उसने मान लिया कि मैं फोर्सफुली मेरे को घर से बाहर निकाल नहीं सकता है, उतना हुआ। तो बेसिकली दिल्ली हाँ दूर है लेकिन मानकुड़ नजदीक है। नहीं, मानकुट वाला बात तो ऐसा है कि ये इनका प्रोजेक्ट भी 7 साल का कंप्लीशन पीरियड है। अब उसमें हमने उनको ये भी रखा था, अरे यार माडा बेसिकली जब कोर्ट में मैं आर्ग्यू कर रहा था, माडा बोल रही थी हम लोग कोई मॉर्गेज ब्रिगेज करने वाला नहीं है। मैंने उनको बोला इनके एग्रीमेंट में क्लॉज है कि ये मॉर्गेज कर सकता है। तो खम्बाटा जी का बोलना था, अरे मैं उसको सेल कंपोनेंट दूंगा, उसके बाद वो कुछ भी करे। अरे भाई सेल कंपोनेंट मिल रहा कैसा है, हमारे ऊपर ही ना, भाड़ा के ऊपर ही ना। राइट। भाड़ा के लैंड पे उनको सेल कंपोनेंट मिल रहा है, उसके ऊपर वो मॉर्गेज करने वाला है, कोई अपनी जेब से थोड़ी डाल रहा है। तो जब बैंक उसको दे रही है तो माड़ा को नहीं दे सकती है। ओके। ये भी बातें हमने काफी रखी कोर्ट में। अब मैं न्यायाधीश के ऊपर अपेक्षा रखता हूँ कि अच्छा न्याय हो, आशा करते। तो लेट्स सी गाइस, तो मेरे को कमेंट में बताओ कि 10 दिन में आने वाला है फैसला, तो फैसले के बाद क्या होता है रिजल्ट। अगर आपको पॉडकास्ट में चाहिए तो कमेंट में लिखना यस, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट मोतीलाल नगर के रहीवासियों के लिए। मैं और एक बताना चाहूँगा कि आप ज़रूर हमारे फ्रस्ट्रेटेड जो नागरिक है मोतियाल नगर हाँ। के, उनका भी विचार ले, श्योर। और उनका विचार लेके आपके पॉडकास्ट पे डाले कि वो क्या सोच रहे हैं, किस तरह से फ्रस्ट्रेटेड है, क्या एंगल है उनका सोचना, उनके भी व्यूज लेना बहुत जरूरी है। मैं विनंती करूंगा आपको बल्कि भाई के माध्यम से कि आप उनका भी एक व्यू लो, हर एक नागरिक का, मोतियाल नगर 1, 2, 3 के रहवासियों का, और वो जरूर लोगों के सामने प्रेजेंट करें। श्योर आई थिंक सो ये पॉडकास्ट जाने के बाद, ये पॉडकास्ट सुनने के बाद बहुत सारे लोगों के लिए एक आई ओपनर होगा कि कैसे कुछ समितियां मैनेज हो गई थी और कैसे वो समितियां आके घरों में मिसगाइड कर रही थी। तो अब देखते हैं लोगों का क्या फ्रस्ट्रेशन है, क्या है। श्योरली ये पॉडकास्ट जैसे ही ऑन एयर होगा उसके बाद आई मेक श्योर कि मैं एक वीडियो बनाऊं जहां पे मैं लोगों के व्यूज लूं कि वो किस तरीके से फ्रस्ट्रेटेड है। टिल देन डू सब्सक्राइब माई चैनल गाइज, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और मोतीलाल नगर के रहीवासियों स्टे ट्यून, क्या होता है 10 दिन में। वी विल कम अप विद द पार्ट 3 ऑफ दिस पॉडकास्ट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।